स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी की पार्ट 5 नागरी लिपि के बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 45 तक याद कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 46 से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। इसके बाद अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ये जो प्रश्न है इसका कहने का अर्थ यह है कि नागरी लिपि जो है ये कौन सी साहित्य की विद्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नागरी लिपि जो है वह एक निबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो है वो नंदी नागरी कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो पद्मावत नाम का जो रचना है उसमें लिखा गया है भारत और यूरोप के बीच व्यापार के संबंध में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो द्रविड़ भाषा जो है उस परिवार की सबसे प्राचीन भाषा तमिल थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरहपाद की कीर्ति है। तो सरहपाद की कीर्ति जो है वो दोहा कोश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा कोश। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है वो सरहपाद की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद की। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि है। तो हिंदी के आदि कवि जो है वो सरहपाद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहपाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है वो गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया है, तो उसका रचनाकार भी होगा गुणाकर मूले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूले। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्या अनुराग के लिए प्रसिद्ध है। तो विद्या अनुराग के लिए भोज जो है वो प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज। इसके बाद अगला प्रश्न है, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था?
तो दंती दुर्ग की चाचा जो थे उनका नाम था कृष्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? तो गोमटेश्वर का भव्य पुतला श्रवणबेल गोल में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेल गोल। इसके बाद अगला प्रश्न है, 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? तो देखिए, विक्रमादित्य जो थे उनका व्यक्तिगत नाम था देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट के वंशज के शासकों द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की नई राजधानी जो है वो मान्यखेट में थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मान्यखेट। इसके बाद अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो गणित सार संग्रह की रचना जो है वो महावीराचार्य ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? तो गंग वंश के शासकों का संबंध जो है वो उड़ीसा से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। तो ब्राह्मी शैली का प्रचलन जो था वो उड़ीसा में बहुत ज्यादा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद हो चुका है। यदि याद हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।